तो मथुरा में इस बार कौन आ सकता है? आप एक बार मथुरा पूरी यूपी का चुनाव होगा, एमएलए का चुनाव होगा, किसान मजदूर उसे वोट देगा जो किसान मजदूर की बात सुनेगा। इन्होंने तो बात सुनी क्या? अब हम ये बात बताएं, आज एक स्वामी जी है, स्टैन स्वामी, जिनका मौत हो गया, बेचारे का डेथ हो गया। वो गरीबों की आवाज़ सुनते थे, आदिवासियों की आवाज़ सुनते थे। उन पर देशद्रोही का मुकदमा कायम होगा। जो किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के साथ खड़ा होगा। ये देश के अन्याय को कब तक बर्दाश्त करेंगे जो गरीब मजदूर किसान? आप हमारे साथ यहाँ किसान भी हैं, आपको क्या लगता है? पहले आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं जिला रामपुर से हूँ। रामपुर से हैं आप। रामपुर में भी तो बीजेपी पार्टी, तो आपको क्या लगता है रामपुर से कौन आ सकता है? देखिए, रामपुर में बीजेपी का एक बहुत देर बाद कमल खिला था, शायद वो उम्मीद है कमल फिर से खिले? नहीं, सूख गया। अब उसकी पत्ती पत्ती बिखरने वाली है, वो 5-6 महीने बाद बिखर जाएगी। लेकिन भाई यूपी में एक चीज और देखी जा रही कि बीजेपी कहती है कि हम यहाँ भी 300 पार जाएंगे। 300 पार कहने, जुमलेबाज पार्टी है, ये उनका जुमला है, वो अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। वो तो बंगाल में भी 400 पार कर रहे थे, बंगाल में भी अपना बहुमत ला रहे थे। चलिए, आपने तो कह दी जुमला, आप बताइए आप किस जगह से हैं? हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हूँ। आप गाजीपुर से उत्तर प्रदेश से हैं। तो इस समय हर जगह बीजेपी पार्टी है, आपके यहाँ भी है, तो आप बताएं आपके यहाँ कौन सी पार्टी आ सकती है? आपको क्या लगता है इस बार कौन आ सकता है? जो किसानों के बारे में, किसानों के मुद्दों पे बात करेगा, किसानों के हित की बात करेगा, एमएसपी पे बात करेगा, और उसकी सरकारें आएगी। अब की आपसे पूछना चाहूंगी, क्या मुद्दा केवल किसान ही है? देखिए, हम ऐसा नहीं चाहते। मोहन भागवत अखबार पढ़िए, ये क्या कहते हैं? अब ये कह रहे हैं जब तक हम हिंदू मुसलमान को एक नहीं कर देंगे, जब तक हम विश्व गुरु नहीं बनना चाहते। पहले आपको किसने रोका था? पहले आपको ये राजनीति किसने सिखाई थी? इस देश को बांटने की और तोड़ने की। मैं ये कहता हूँ, आप कितनी भी चाल फेंक लीजिए, जिसका एक बार विश्वास उखड़ गया, विश्वास जमाइए पहले 10-20 साल। जब आपका विश्वास दूसरी बार जनता करेगी। अब इस समय आपका विश्वास खत्म हो चुका है। क्यों? जब मेरा घर है, मेरे घर में बच्चों में कलेश होगा तो घर तरक्की नहीं कर सकता। जिस देश में जातवाद और धर्म की राजनीति होगी, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपसे पूछना चाहूंगी, यूपी में अब जो वोट पड़ेंगे उसमें मुद्दा क्या क्या होगा? मेन मुद्दे क्या होंगे? पहला मुद्दा होगा किसानों का, पहला मुद्दा किसानों का ही रहेगा बड़ा। दूसरा बेरोजगारी। शिक्षा मुद्दा नहीं है क्या? मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ। तीसरा महंगाई, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल और गरीब के खाने वाली चीजें। चौथा शिक्षा का राजनीतिकरण जो हुआ है इस सरकार में, शिक्षा का मुद्दा भी राजनीतिकरण हुआ है। क्यों? निजीकरण तो बाद में कहूँगा, राजनीतिकरण इसलिए हुआ, मैं तो सीधी बात जानता हूँ कि इन्होंने सरकारी स्कूल बंद करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया। गरीब आदमी प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता, इतनी फीस दे नहीं सकता। इनका एक ही विचार है कि गरीब का बच्चा पढ़ के समझदार ना बन जाए, वो ढोर गंवार ही रहे। वो काम अब चलने वाला नहीं है। हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, गरीब के बच्चे भी पढ़ेंगे। इनकी एक एक चाल को गरीब, मजदूर, मध्यम वर्ग, सारे ही वर्ग समझ गए हैं। अब ये नीति इनकी चलने वाली नहीं है, चाहे कोई भी चाल चले, कामयाब नहीं होंगे। चलिए, हमारा किसान मुद्दा सबसे अहम है इस बार। आप बताइए, आपके यहाँ जो वोट पड़ेंगे उसमें मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा तो यही रहेगा कि भाई जो बच्चों को नौकरियां दे, हाँ, महंगाई तो कम करे। अगर आप वोट देंगे तो क्या देकर देंगे किसी को? हाँ, किसी को वोट देंगे इस बार तो क्या देकर देंगे? अरे देखेंगे कि हाँ, कि भाई ये ठीक है, जो काम करने वाला है कि नहीं है। हाँ, और जो बड़े के कहते हैं कि 2 पैसे की मटकियाँ खरीदने जाते हैं तो उसको 36 रुपये में ठोक के देखते हैं कि कहीं फूटी तो नहीं है। सरकार को ठोक के देखा था। अरे पहली सरकार को ठोक के देखे थे कि 13 दिन में चली गई, 13 महीना में चली गई, फिर 5 साल देख लिए, फिर उसके बाद में पत्ता काट दिए। लेकिन एक ये झूठों ने एक लहर चला दी है। मोदी, भाजपा कहाँ है? मोदी है। भाजपा सरकार को तो उखाड़ के फेंक दिए थे पहले ही, उत्तर प्रदेश से कल्याण सिंह के राज में, और यहाँ से 2004 में अटल बिहारी को फेंक दिए थे। ये तो मोदी के लहर लगा करके बाबा रामदेव कनवा का ये जो बयान आया कि मोदी है प्रधानमंत्री लायक है, ऐसे है वैसे है,
ये कुल आकर के मीडिया में कुछ चलाया, उसके बाद में ये पैसे वालों ने सारी मीडिया खरीद करके मोदी 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 की आवाज़ चला दिए हैं। और तो भाई इसने कहने लगा 15 लाख रुपया हम काला धन मंगाएंगे देंगे। 20 लाख का जुमला देते हैं तो वोट देंगे? अरे तो जुमलाबाजों को तो देख लिया कि ये जुमलाबाज की सरकार है, मोदी सरकार जो है जुमलों की सरकार है। ये जो जीएसटी बड़े बड़े व्यापारी दिया करते थे आम आदमी को देना पड़ रहा है। जो उस समय 25 रुपये की चीज़। जीएसटी की बात करी भाई, जीएसटी और जो महंगाई वो तो देश हित में हुई है ना। देखिए, जब बीजेपी के राज में महंगाई हो जाता तो देश हित में है। जब कांग्रेस में महंगाई थी, वो कौन है जो मंत्री, शिक्षा मंत्री 10 पास है कि जन ना है बेचारी, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया। लगता है कि अभी विपक्ष है? विपक्ष है क्यों नहीं, हम तो हैं विपक्ष में। आम आदमी विपक्ष में होगा, हर आदमी बोलेगा। हमारे सर छोटू राम जी हुए, उन्होंने कहा अरे भोले किसान पहले बोलना सीख ले फिर अपना दुश्मन पहचान ले। हमने पूरे देशवासियों ने बोलना सीख लिया कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। गरीब मजदूर जो मजलूम आदमी है उनकी सुनाई नहीं है। इसी के लिए पूरा देश आज किसान आंदोलन के साथ खड़ा है और न्याय करके जाएंगे। और भी लोग हैं तो हम उन्हीं से पूछेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर यूपी से। जौनपुर से। आपको क्या लगता है जौनपुर में कौन आ सकता है? जौनपुर में पहले भी समाजवादी की थी और बहुजन की थी, वही उसके अलावा दूसरा वहाँ तो आई। इस बार भी समाजवादी पार्टी ही आएगी? समाजवादी हाँ, उसके अलावा कोई नहीं आता। चलिए, इनने तो समाजवादी पार्टी को फोकस कर दिया। और भी लोग हैं। आप कहाँ से हैं? जो तो जब सब लोग जाएंगे तो सब लोग फिर यही पे आ जाएंगे फिर, और मोदी तो जी नाश करिए रहो जी। तो देखा आपने किस तरीके से हमने यहाँ गाजीपुर बॉर्डर में कवर किया, किसानों से भी बात करी और भी लोगों से बात करी, लेकिन सबका कहना यही है कि जो इलेक्शन होगा उसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा किसान का ही रहेगा, खेती का मुद्दा रहेगा, शिक्षा के रहेंगे और भी कई ऐसे मुद्दे बताएं।